नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर भगवान श्री राम, माता सीता, बजरंगबली और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। दोस्तों, एक छोटी सी बात दिल में उतार लीजिए। समय जब बदलता है तो हालात बदल जाते हैं और जब भगवान की कृपा होती है तो इंसान के रास्ते बदल जाते हैं। जिसे दुनिया आपकी कमजोरी समझ रही है, हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जया श्री लक्ष्मण में। दोस्तों, आज का यह राशिफल साधारण नहीं है। आज की तारीख 18 अगस्त 2026 मकर राशि वालों मंगलवार है और आज का दिन अपने साथ ऐसे संकेत लेकर आया है जिनमें मेहनत, निर्णय, परिवार, धन, प्रेम और करियर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात हम आपको शुरुआत में नहीं बताएंगे, क्योंकि आज आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा संकेत है जो जितना सरल दिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है। किसी पुराने काम का परिणाम सामने आ सकता है, किसी रुके हुए पैसे को लेकर खबर मिल सकती है, किसी व्यक्ति से बातचीत अचानक आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, और सबसे खास बात, जिस रास्ते को आप कुछ समय से बंद समझ रहे थे, उसी रास्ते पर दोबारा रोशनी दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक सावधानी भी है। आज जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में आपको परेशान कर सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे आपके धन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है, परिवार में कौन सी बात शांति बनाए रखेगी, प्रेम संबंधों में कौन सा निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए, करियर में कौन सा मौका हाथ से नहीं जाने देना है, स्वास्थ्य के मामले में कौन सी छोटी आदत बड़ी परेशानी से बचा सकती है, और अंत में बताएंगे एक ऐसा सरल उपाय जिसे श्रद्धा के साथ करने से मन को सकारात्मकता और स्थिरता मिल सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी राशिफल केवल भविष्य बताने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने वर्तमान को सही दिशा देने के लिए भी होता है। आज का पंचांग, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 18 अगस्त 2026 मंगलवार। आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन के बाद के समय में सप्तमी तिथि का आरंभ होता है। आज का प्रमुख नक्षत्र स्वाति है। पंचांग स्रोतों के अनुसार आज चंद्रमा तुला राशि में स्थित है और सूर्य सिंह राशि में है। आज मंगलवार है। मंगलवार का संबंध साहस, ऊर्जा, पराक्रम और हनुमान जी की उपासना से जोड़ा जाता है। इसलिए आज अगर आपके जीवन में कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो डरने के बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान देना जरूरी है। आज का दिन आपको यह संदेश देता है, काम बड़ा हो तो डर मत देखिए, रास्ता कठिन हो तो कदम मत रोकिए, और जब मन कमजोर पड़े तो भगवान का नाम लेकर फिर से शुरुआत कीजिए। आज के पंचांग में स्वाति नक्षत्र का प्रभाव बताया गया है। स्वाति का स्वभाव स्वतंत्रता, गति और परिवर्तन से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आज अचानक किसी योजना में बदलाव हो सकता है। जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, उन्हें किसी नए संपर्क से लाभ मिल सकता है। जो नौकरी करते हैं, उन्हें कार्यस्थल पर अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने पढ़ाई से जुड़ा कोई नया अवसर आ सकता है। और जो लोग लंबे समय से अपने जीवन में किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन मन में नई उम्मीद पैदा कर सकता है। 18 अगस्त के पंचांग में शुक्ल षष्ठी, स्वाति नक्षत्र और शुक्ल योग का उल्लेख मिलता है। नई दिल्ली आधारित पंचांग गणनाओं में सूर्योदय लगभग सुबह 5:51 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:58 बजे दिया गया है। अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 11:58 से 12:50 के आसपास बताया गया है। वहीं राहु काल लगभग दोपहर 3:41 से शाम 5:20 तक माना गया है। स्थान के अनुसार इन समयों में अंतर हो सकता है, इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण शुभ कार्य करना हो तो अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय अवश्य देख लें। आज मंगलवार होने के कारण हनुमान जी का स्मरण विशेष रूप से किया जा सकता है। सुबह या शाम श्रद्धा से बोलिए यूएम हनुमते नमः और मन में कहिए, हे बजरंग बली, मेरे मन से भय दूर कीजिए, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए और मुझे गलत निर्णयों से बचाइए। अब शुरू होता है मकर राशि वालों का विशेष राशिफल। मकर राशि वालों, आज आपको सबसे पहले अपने मन की सुननी होगी, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं लेना है। आपके अंदर पिछले कुछ समय से बहुत सी बातें चल रही हैं,
किसी काम को लेकर चिंता, किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर सवाल, पैसों को लेकर सोच, परिवार के भविष्य को लेकर जिम्मेदारी, और शायद सबसे ज्यादा चिंता यह कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम अपनी गति से क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों, यही वह जगह है जहां आज का दिन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी भगवान पहले इंसान की क्षमता देखते हैं और उसके बाद उसे वह अवसर देते हैं जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसलिए आज अपने पुराने संघर्षों को अपनी कमजोरी मत समझिए। वे आपके अनुभव हैं और यही अनुभव आने वाले समय में आपके काम आएंगे। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन की। मकर राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतुलन। आपकी कमाई हो सकती है लेकिन साथ साथ खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर से जुड़ा खर्च, बच्चों की जरूरत, यात्रा का खर्च, व्यापार में निवेश या कोई ऐसा भुगतान जिसे आप टाल नहीं सकते। ऐसे में आज आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, कमाई बढ़ाने से पहले खर्च को समझना सीखिए। कई बार पैसा इसलिए नहीं टिकता कि कमाई कम है, पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि छोटी छोटी चीजों पर लगातार खर्च होता रहता है। आज अगर आपके पास पैसा आता है तो तुरंत किसी बड़ी खरीदारी का निर्णय मत लीजिए। पहले सोचिए, क्या यह जरूरत है, क्या यह इच्छा है, क्या इसे कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। अगर जवाब हाँ है तो रुक जाना ही समझदारी है। मकर राशि वाले वैसे भी अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहते हैं। आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका घर मजबूत हो, परिवार सुरक्षित रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा हो और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। आज का दिन इसी सोच को मजबूत करने वाला हो सकता है। अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास रुका हुआ है तो उससे बातचीत हो सकती है, लेकिन यहां एक सावधानी है। पैसे की बात करते समय गुस्सा मत कीजिए। कठोर शब्दों से आपका पैसा जल्दी नहीं आएगा। शांत भाषा और स्पष्ट बातचीत अधिक प्रभावी रहेगी। किसी पुराने भुगतान को लेकर सूचना मिल सकती है, किसी ग्राहक से संपर्क हो सकता है, किसी पुराने काम का पैसा धीरे धीरे वापस मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल याद रखिए, किसी भी तरह के जुए, सट्टे या बिना समझे जोखिम वाले निवेश को लाभ का आसान रास्ता मत समझिए। तेजी से पैसा कमाने का लालच कई बार मेहनत से कमाए हुए धन को भी नुकसान पहुंचा देता है। आज धन का मंत्र है, धीरे चलिए लेकिन सही चलिए। व्यापार और कारोबार। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार करने वाले मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सोच विचार का है। अगर आप दुकान, कारोबार, ऑनलाइन काम, जमीन जायदाद, मशीनरी, सर्विस, ट्रांसपोर्ट, निर्माण या किसी छोटे बड़े व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज किसी नए व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। यह संपर्क आगे चलकर काम आ सकता है, लेकिन आज किसी पर केवल मीठी बातों के आधार पर विश्वास मत कीजिए। कागज देखिए, शर्तें पढ़िए, भुगतान की स्थिति समझिए और साझेदारी में है तो हिसाब स्पष्ट रखिए। एक बात आज विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है, व्यापार में दोस्ती अपनी जगह है और हिसाब अपनी जगह। अगर कोई व्यक्ति आपका करीबी है, इसका मतलब यह नहीं कि बिना लिखित जानकारी के बड़ा आर्थिक निर्णय ले लिया जाए। व्यापार में स्पष्टता ही संबंधों को भी बचाती है। आज किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके काम की प्रशंसा कर सकता है। आपको कोई नया ऑर्डर मिल सकता है या कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आने वाले दिनों की योजना बेहतर बनाई जा सके। अगर कारोबार में पिछले दिनों मंदी थी तो धीरे धीरे स्थिति बदल सकती है, लेकिन परिणाम पाने के लिए आपको अपनी पुरानी गलतियों का विश्लेषण करना होगा। देखिए कहां पैसा फंसा, कहां ग्राहक छूटा, कहां समय बर्बाद हुआ, कहां आपने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और कहां आपको अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए था। आज का दिन आपको यही सिखा सकता है कि व्यापार केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है, व्यापार धैर्य का भी नाम है। नौकरी और कार्य क्षेत्र। अब बात करते हैं नौकरी करने वाले लोगों की। मकर राशि वालों, आज कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपको किसी दूसरे व्यक्ति का काम भी संभालना पड़ सकता है। किसी मीटिंग में आपकी राय पूछी जा सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को ध्यान से देख सकते हैं और यहां आपकी एक छोटी सी गलती भी ध्यान में आ सकती है। इसलिए आज काम करते समय जल्दबाजी से बचिए। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए। गलत समझकर काम शुरू करने से बेहतर है कि एक बार स्पष्ट कर लिया जाए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपके काम का श्रेय ले लिया, किसी ने आपकी आलोचना कर दी, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचिए,
कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज आपको अपने काम से जवाब देना है, बातों से नहीं। अगर प्रमोशन या वेतन वृद्धि को लेकर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो आज कोई संकेत या बातचीत हो सकती है। हालांकि हर परिणाम तुरंत हाथ में आए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आपकी मेहनत नोटिस में आ सकती है। एक छोटी सी शायरी, जो रास्ते आज कठिन नजर आते हैं कल वही मंजिल तक ले जाते हैं। जो लोग आज आपकी मेहनत पर हंसते हैं, मकर राशि वालों, परिवार आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अक्सर अपनी परेशानी दूसरों को नहीं बताते, बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ सोचते रहते हैं। आज परिवार में आपकी भूमिका किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो सबको जोड़कर रखने की कोशिश करेगा। घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन बात बहुत बड़ी नहीं होगी। समस्या तब बढ़ेगी जब कोई अपनी बात मनवाने की जिद करेगा। इसलिए आज घर में समझौते की भावना रखिए, बड़ों की बात सुनिए। अगर किसी बुजुर्ग ने आपको सलाह दी है तो तुरंत उसे पुराना विचार समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। उनके पास अनुभव है। वहीं बच्चों से जुड़े किसी विषय पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। बच्चे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हों तो गुस्सा करने के बजाय उनसे बात कीजिए। कभी कभी बच्चे डांट से नहीं, समझाने से बदलते हैं। अगर परिवार में किसी व्यक्ति से मनमुटाव चल रहा है, तो आज पहला कदम आप उठा सकते हैं, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए हर बार बहस जीतना जरूरी नहीं। कई बार रिश्ते बचाने के लिए अपने अहंकार को पीछे रखना पड़ता है। संतान पक्ष, जिन लोगों के बच्चे हैं उनके लिए आज का दिन जिम्मेदारी वाला है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है, किसी परीक्षा का परिणाम आने की प्रतीक्षा हो सकती है, या बच्चे के भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आज बच्चे पर केवल नंबरों का दबाव मत डालिए, उसकी मेहनत को भी देखिए। बच्चे के साथ आपका एक छोटा संवाद उसके आत्मविश्वास को जाए बढ़ा सकता तो वह भविष्य बदल सकता है। रुका हुआ पैसा, अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ है तो आज उससे संपर्क करने का अवसर बन सकता है, लेकिन मांगते समय गुस्सा मत करिए। सबूत, कागज या लेन देन का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। अगर सामने वाला आज पैसा नहीं दे पाता तो स्पष्ट तारीख और योजना के बारे में बात करें। भावनाओं में आकर कोई नया उद्धार ना दें। आपका दिल बड़ा है, लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह ईमानदार हो यह जरूरी नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत करने का दिन है। अगर परीक्षा नजदीक है तो मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो मन में घबराहट हो सकती है। परिणाम आपके पक्ष में हो तो अहंकार मत करिए, और अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार न आए तो खुद को असफल मत समझिए। एक परीक्षा आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं करती। आज पढ़ाई करते समय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 1 घंटे में एक विषय, फिर थोड़ा विश्राम, फिर दोबारा पढ़ाई। याद करने के बजाय समझने की कोशिश करें, और अगर कोई विषय कठिन लग रहा है तो किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से मदद लेने में शर्म मत करें। संतान पक्ष, जिन लोगों की संतान है उनके लिए आज बच्चों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। बच्चे की पढ़ाई, करियर या संगति को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव डालने से बच्चा आपसे अपनी बातें छिपा सकता है। इसलिए पहले दोस्त बनिए, फिर अभिभावक बनिए। बच्चे की बात पूरी सुनिए, उसके बाद सलाह दीजिए। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो गलती समझाइए, बच्चे को गलत मत कहिए। यही अंतर भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम देगा। सामाजिक जीवन और सम्मान, आज समाज में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। किसी कार्यक्रम में आपको सम्मान मिल सकता है, किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है। आपकी सलाह को महत्व दिया जा सकता है, लेकिन इसी कारण कुछ लोगों को आपकी सफलता पसंद भी नहीं आएगी। ऐसे लोगों से बहस मत करिए। हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। आप अपना काम करते रहिए, समय खुद लोगों को बता देगा कि कौन सही था। एक जरूरी चेतावनी तुला राशि वालों, आज एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। मीठी भाषा सुनकर प्रभावित होना आसान है, लेकिन असली व्यक्ति का पता उसके कठिन समय में चलता है। अगर कोई आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ देने का वादा करता है तो पहले जांच करिए। अगर कोई कहता है कि बिना मेहनत के बहुत पैसा मिलेगा तो सावधान हो जाइए। अगर कोई दस्तावेज तुरंत साइन करने को कहता है तो पहले पढ़िए। और अगर कोई भावनात्मक दबाव बनाकर पैसा मांगता है तो निर्णय लेने से पहले परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए।
स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपकी मानसिक ऊर्जा सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो नींद प्रभावित हो सकती है। अगर काम के दौरान लगातार बैठे रहते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में उठकर चलें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। मौसमी फल और सब्जियों को भोजन में शामिल करें। सुबह हल्की एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम किया जा सकता है। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य चिकित्सक की सलाह लें। आज का राशिफल चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। दिन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत। अब दोस्तों, वह बात जिसे हमने शुरुआत में कहा था, आज आपके जीवन में एक ऐसा संकेत आ सकता है जो शुरुआत में बहुत छोटा लगेगा। शायद किसी व्यक्ति का फोन आए, शायद कोई पुराना ग्राहक वापस आए, शायद किसी काम की सूचना मिले, शायद घर में कोई बातचीत शुरू हो, या शायद आपके मन में अचानक कोई नया विचार आए। उसे तुरंत नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि कई बार बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे विचार से होती है। आज अपने मन की आवाज सुनिए, लेकिन निर्णय लेते समय बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। भावना और तर्क का संतुलन बनाए रखिए। यही आज का सबसे बड़ा मंत्र है। आज का आध्यात्मिक संदेश। मंगलवार के दिन बजरंगबली की भक्ति मन को साहस देती है। सुबह या शाम श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी भूखे को भोजन कराएं। किसी बुजुर्ग का सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का दिल जानबूझकर न दुखाएं, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक तरह की पूजा है। आज का उपाय। आज मंगलवार होने के कारण आप श्रद्धा के अनुसार बजरंग बली का स्मरण कर सकते हैं। लाल फूल अर्पित करें। गुड़ चना चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। और घर से निकलने से पहले अपने माता पिता या घर के बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। यह उपाय आस्था पर आधारित है। इसे अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार ही करें। भाग 1 का अंतिम संदेश। तुला राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात सिखाने आया है। हर बंद दरवाजा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी भगवान आपको उस दरवाजे से दूर करते हैं क्योंकि आपके लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए अगर पिछले दिनों कुछ नहीं हुआ तो निराश मत होइए। अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो खुद को कमजोर मत समझिए। अगर पैसा अटका हुआ है तो धैर्य रखिए। अगर प्रेम में परेशानी है तो संवाद कीजिए। अगर नौकरी में तनाव है तो जल्दबाजी नहीं, योजना बनाइए। और अगर व्यापार में उतार चढ़ाव है तो डरने के बजाय अपनी रणनीति बदलिए, क्योंकि वो समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो नीचे है वह कल ऊपर भी आ सकता है। बस इंसान को अपने कर्मों का दीपक अंधेरे समय में बुझने नहीं देना चाहिए। राधे राधे। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भाग 2 में हम बात करेंगे उस खास खुशखबरी की जो धन, करियर और रिश्तों से जुड़ी हो सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि दिन के कौन से समय में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कौन सा निर्णय आपके आने वाले दिनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए। भाग 2। राधे राधे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 18 अगस्त 2026 के उस हिस्से की तरफ जहां आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकेत छिपे हुए हैं। तुला राशि वालों, कभी कभी जिंदगी में खुशखबरी आने से पहले परिस्थितियां थोड़ी उलझ जाती हैं। आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय पर्दे के पीछे चीजें आपके पक्ष में तैयार हो रही होती हैं। आज का दिन भी आपको यही संदेश दे सकता है। आपको केवल परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर विश्वास रखना है। करियर में नया मोड़। नौकरी करने वालों के लिए आने वाला समय धीरे धीरे नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। जिस व्यक्ति को लगता था कि उसका काम कोई नहीं देखता, उसे आज या आने वाले दिनों में पहचान मिल सकती है। किसी मीटिंग में आपकी राय मांगी जा सकती है। आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपकी कार्यशैली किसी अधिकारी को पसंद आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, जिम्मेदारी बढ़ने के साथ काम भी बढ़ेगा। इसलिए तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दें। काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटिए।
एक साथ 10 काम शुरू करने के बजाय जरूरी काम पहले पूरा करिए और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखिए, क्योंकि आज का आपका सहयोगी भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। नौकरी बदलने वालों के लिए संकेत। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में इस्तीफा देना सही नहीं होगा। पहले विकल्पों की जांच करें, कंपनी के बारे में जानकारी लें, वेतन, स्थान, काम के घंटे और भविष्य की संभावनाओं को समझें, फिर निर्णय लें। आज आपको कोई सूचना या बातचीत मिल सकती है जो आगे चलकर आपके लिए नया रास्ता खोल सकती है। विदेश या दूसरे शहर में काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी प्रयास जारी रखना लाभकारी रहेगा, लेकिन केवल उम्मीद पर बैठना पर्याप्त नहीं है। दस्तावेज तैयार रखें, अपना रिज्यूमे अपडेट रखें, जरूरी कौशल सीखते रहें। अवसर आने पर तैयार व्यक्ति ही उसे पकड़ पाता है। व्यापारियों के लिए विशेष संकेत। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज ग्राहक और संपर्क बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। किसी पुराने विवाद को बातचीत से खत्म करने का अवसर मिल सकता है। ऑनलाइन व्यापार वालों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। दुकानदारों को ग्राहक की पसंद समझकर काम करने से लाभ हो सकता है, लेकिन एक चीज से बचना जरूरी है, अति आत्मविश्वास। आज लाभ मिल जाए तो यह मत सोचिए कि अब हर निर्णय सही होगा। हर व्यापार में जोखिम होता है। बड़े निवेश से पहले गणना करें। किसी साझेदार पर आंख बंद करके भरोसा न करें। लेखा जोखा साफ रखें। किसी कर्मचारी या साझेदार से विवाद हो तो भावनाओं में निर्णय न लें। धन के मामले में बड़ी सीख तुला राशि वालों। धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, धन बचाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इस समय आपकी आमदनी बढ़ रही है तो अपने खर्च भी उसी अनुपात में मत बढ़ाइए। कुछ पैसा बचत में रखें, कुछ आवश्यक जरूरतों के लिए रखें और भविष्य के लक्ष्य के लिए अलग रखें। अगर आप कर्ज चुका रहे हैं तो उसे प्राथमिकता दें। दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। किसी के सामने अपनी आर्थिक स्थिति साबित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आज आपको देखकर प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति कल आपकी सफलता देखकर भी शायद प्रभावित ना हो। इसलिए अपनी मेहनत का पैसा अपने भविष्य पर लगाइए। परिवार में एक खुशखबरी आने वाले समय में परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है। बच्चे की पढ़ाई में अच्छा परिणाम आ सकता है। किसी विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। घर में कोई शुभ कार्यक्रम तय हो सकता है।